हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 23 सितंबर 2025 को नई क्लस्टर प्रणाली पर जारी अधिसूचना के विरोध में रविवार को प्राथमिक शिक्षक संघ उग्र हो उठा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सैकड़ों शिक्षकों ने स्वारघाट में रोष रैली निकालकर उपमंडल कार्यालय श्री नैना देवी जी तक जोरदार नारेबाजी की। संघ ने इस अधिसूचना को प्राथमिक शिक्षा और शिक्षकों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। संघ का कहना है कि 23 सितंबर की अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण प्रिंसिपल के अधीन कर दिया गया है, जो कि वर्ष 1984 से चले आ रहे प्राथमिक शिक्षा के अलग ढांचे के साथ कुठारघात है। पूर्व में 13 फरवरी 2024 को जारी संशोधित अधिसूचना में क्लस्टर प्रणाली को केवल रिसोर्स शेयरिंग तक सीमित रखा गया था और प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य शिक्षकों व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के पास ही रहने पर सहमति बनी थी। अभी कुछ समय पहले ही लगभग 1.5 महीने तक चले आंदोलन और क्रमिक अनशन के बाद माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री रोहित ठाकुर जी ने प्राथमिक शिक्षकों को वायदा किया था, आश्वासन दिया था कि प्राथमिक शिक्षा के ढांचे से खंड और केंद्र स्तर पर किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में अधिसूचनाएं भी जारी हुई थी कि रिसोर्स शेयरिंग जो है वो वरिष्ठ माध्यमिक और प्राथमिक पाठशालाओं के बीच में की जाएगी, लेकिन प्रशासनिक शक्तियों के साथ या प्रमोशन चैनल के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में नई नोटिफिकेशंस जारी कर दी गई हैं, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसमें प्रशासनिक शक्तियां वीओ और सीएसटी के हाथों से छीन करके वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों को दे दी गई हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षकों को किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। और अगर इस निर्णय को बदला नहीं गया, प्राथमिक शिक्षकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो प्राथमिक शिक्षक लंबे आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। सरकार से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमें इस आंदोलन के लिए विवश ना किया जाए और प्राथमिक शिक्षा का किसी प्रकार से नुकसान ना हो। वहीं स्वारघाट में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के राज्य उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने 23 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना को शीघ्र वापस लेने की अपील की है। सभी बंधुओं का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, मैं संजीव शर्मा, राज्य उपाध्यक्ष NPSCA हिमाचल प्रदेश। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पेंशन पुरुष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने की हमारी चिरपरिचित 15 मई 2003 से बंद हुई पेंशन को दोबारा शुरू किया। इसके लिए उनके समस्त मंत्रिमंडल का और प्रदेश सरकार के समस्त अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, प्राथमिक अध्यापक हूँ। मेरा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी PTF है, HP PTF है। उसके बैनर तले मैं प्रदेश सरकार से आज जो कि हमारा उपमंडल स्तर पर हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक उपमंडल में आज जो हमारा क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है, उसके उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा गया है। उसमें हम आज ज्ञापन देंगे, सरकार को सचेत करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। उसमें हमारी मुख्य मांगें हैं जो कि सरकार ने क्लस्टर सिस्टम जो लागू किया है, उसमें जो 13 फरवरी 2024 की नोटिफिकेशन थे, उसमें केवल मात्र रिसोर्स शेयरिंग तक ही सीमित रखा था। उसको हमने भी माना था और हम उससे रिसोर्स शेयरिंग कर रहे थे, क्योंकि उससे हमारे बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट होता। परंतु अब सरकार ने हमारे इतने दिन 45 दिन का जो हमारा शिमला में अनशन चला, क्रमिक अनशन चला, जिसमें कि सरकार ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उनके शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने हमारे बीच में आए, हमारे अनशन को तोड़ाया और उन्होंने वादा किया कि आपकी जो नोटिफिकेशन है उसको एज इट इज रखा जाएगा और आपके साथ कोई भी प्राइमरी शिक्षकों के साथ कोई ढांचे को छेड़ा नहीं जाएगा। परंतु अभी सरकार ने कुछ दिन पहले जो हमारी 23 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन निकाली, उसमें हमारी जो शक्तियाँ हैं वो BO की और CST की छीन कर हमारे प्रधानाचार्य महोदय को देने के लिए कहा गया है। परंतु साथियों, इस नोटिफिकेशन का असर केवल मात्र
और साथ ही ये मत सोचें कि प्राइमरी अध्यापकों के ऊपर पड़ेगा। इसका असर धीरे धीरे हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं, इनकी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट भी एचएस को चली जाएगी। और बिलासपुर से राकेश चंदेल की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।